Jai Hind, gentlemen cadets. Today we are going to discuss the prediction about the expected cutoff. NDA examination 02-2022 which was conducted by UPSC on 4th of September. बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम में अपियर होके आए हैं और उनको एक लालसा लगी हुई है, एक डिजायर है अंदर से इस चीज को जानने की कि सर हमारा मैथ्स में ये स्कोर है, जीएटी में ये स्कोर है और टोटल समेशन ऑफ स्कोर जो बनेगा आउट ऑफ 900 उसके हिसाब से एक कट ऑफ क्या रहनी चाहिए। तो आज उसी पे बात करेंगे और सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों के अंदर जो एक मिथ है कि 50% मार्क्स चाहिए, 55% मार्क्स चाहिए या फिर 45% मार्क्स चाहिए, कितना एक टोटल समेशन होना चाहिए कि हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, आप उनको ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो कट ऑफ है वो है आपका एनडीए 1 2018 का, एनडीए फर्स्ट 2018, एनडीए सेकंड 2018। ये आउट ऑफ 900 है, 900 में से टोटल 338 मार्क्स गया रिटन का। और एसएसबी का बात करूं मैं 705 मार्क्स। देखिए ये मार्क्स कैसे हैं, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन 900 मार्क्स का होता है, एसएसबी आपका 900 मार्क्स का होता है, तो टोटल ओवरऑल जो कट ऑफ बनती है वो 1800 में से बनती है। और ये जो मार्क्स हैं ये लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के हैं। इसका मतलब अगर एसएसबी प्लस रिटन मिला के किसी ने 705 मार्क्स ऑब्टेन किया है तो वो खड़गवासला जाएगा, ये मेरिट का है। और आप परसेंटेज देख सकते हैं 37.55%, 39.17%। एनडीए 2 2018 का देख लीजिए 325, 688 आउट ऑफ 1800, यहाँ पे 38.22%, यहाँ पे 36.11%। इसका मतलब पूरा 2018 में 40% मार्क्स भी नहीं गया, ये स्टैंडर्ड कट ऑफ है। नेक्स्ट ईयर का अगर मैं आपको दिखाऊं 2019 में फर्स्ट और सेकंड एग्जाम पे आप नजर घुमाइए, 342 और 346, ये आउट ऑफ 900 which was for written including SSB 704 और 709, 39, 39, 38 और 38। आप देख लीजिए कंप्लीट 40% भी नहीं गया है। नेक्स्ट ईयर का अगर मैं आपको दिखाऊं एनडीए फर्स्ट 2020, एनडीए सेकंड 2020, एक्चुअली इसमें 2020 में आपको पता ही है ड्यू टू पैंडेमिक दोनों एग्जामिनेशन जो है वो जॉइंट तरीके से इनको कंडक्ट कराया गया था और इसमें एक सिंगल कट ऑफ आया था एसएसबी के लिए, रिटन के लिए, और दोनों का अलग अलग जो एसएसबी का कट ऑफ बना था वो 723 और 719 बना था। नेक्स्ट ईयर एनडीए फर्स्ट 2021, सेकंड 2021, यहां पे थोड़ा आपको देखने मिलेगा कि ये 343 और 355, यहाँ पे 709, 726 परसेंटेज देख लीजिए 38, 39, 39, 40। एक तो ये वाला कट ऑफ जो अगर मैं आपको डिस्कस करूं 2020 में जो कट ऑफ गया था वो हाईएस्ट कट ऑफ गया था पहली बार एनडीए की हिस्ट्री में, 355 जिसने क्रॉस किया था और यहाँ पे भी 40% का आंकड़ा इसने टच किया था। इसके बाद 2021 में भी हमको 355 कट ऑफ देखने मिला और 2022 की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में आप लोगों का जो एग्जाम हुआ था अभी तक उसका फाइनल कट ऑफ डिक्लेयर्ड नहीं है, अभी भी एनडीए की जो एसएसबी है वो चल रही हैं, दे आर पेंडिंग, तो अभी पेंडिंग में है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ उसका नहीं पता है, लेकिन जो प्रेडिक्शन था 345, 340, 350 इसी के अराउंड था। अभी इस बार के एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं जो 4 सितंबर को हुआ। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो एक सेक्शन था इसमें पेपर फर्स्ट विच वाज मैथमेटिक्स। अभी अगर मैं मैथ्स का बात करूं पेपर फर्स्ट का, और पेपर सेकंड जीएटी का था आपका, ये पेपर फर्स्ट और ये पेपर सेकंड। देखिए पेपर फर्स्ट का जनरल रिव्यू ऑफ कैंडिडेट और जनरल रिव्यू फ्रॉम टीचर्स, ये देखने मिला कि मैथ्स का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, पेपर टफ था। अब मैं उन कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो पूरे साल नहीं पढ़े हैं, एग्जाम में गए हैं और बाहर आके बोलते हैं सर पेपर बहुत टफ था। अरे अगर उनको आप इजी एग्जाम भी दे दोगे वो तब भी टफ बोलेंगे उसको। हम बात कर रहे हैं एक जेन्युइन कैंडिडेट की जिसने पूरे साल पढ़ाई की और जो सीरियस था एनडीए एग्जाम को लेकर, उसे डिफिकल्टी आई। डिफिकल्टी किस चीज को लेके आई कि पहले जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे इस बार उनमें वेरिएशन देखने को मिला, कम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लोगों को उसने पजल कर दिया। बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे और डायरेक्टली आपको
उनका आंसर नहीं मिल रहा था। तो अच्छे कैंडिडेट्स जो थे, सीरियस कैंडिडेट्स जो थे, उनके रिव्यू के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ था। पेपर आसान बिल्कुल भी नहीं था, मैथमेटिक्स का पेपर टफ था, पेपर मॉडरेट टू टफ था। अब बात कर लेते हैं जीएटी सेक्शन की। देखिए जीएटी सेक्शन में फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट नहीं पढ़ा है और फ्लूक बेस्ड एग्जामिनेशन अपीयर कर रहा है उसको एग्जाम टफ ही लगेगा, ठीक है। हम बात करें सीरियस कैंडिडेट की, तो सीरियस वर्ग कैंडिडेट ने जैसा रिव्यू दिया वो रिव्यू आपका इजी टू मॉडरेट था। अब सपोज करो आपने पॉलिटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और आप आके बोलते सर पॉलिटी के क्वेश्चंस नहीं हुए, तो भाई इसमें एग्जाम का कोई भी गलती नहीं है। आपने जब उस चीज को टाइम दिया ही नहीं, यू डिड नॉट पुट इन दैट मच एनर्जी विच वाज रिक्वायर्ड, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं आपसे पॉलिटी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स नहीं होगा, साइंस नहीं होगा, ज्योग्राफी नहीं होगा आपसे। तो इजी टू मॉडरेट एग्जामिनेशन उन लोगों के रिव्यू के आधार पे मैंने आपको बताया जो लोग सीरियस थे और जो पेपर में बैटल लड़के हैं, जिनको फाइटिंग की आदत है, जिन्होंने मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं, जिन्होंने क्लासेस को टाइम दिया है और जिनका सिटिंग था। तो इजी टू मॉडरेट पेपर उन्होंने बताया। तो जहां आप लोगों को मैथमेटिक्स के सेक्शन में थोड़ा डिफिकल्टी पेश आई, वहां पे आपको जीएटी के सेक्शन में थोड़ा इजी रास्ता बनाया गया यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं कैंडिडेट का नाम लेना चाहूंगा। स्वप्निल पटेल के नाम से कैंडिडेट है जिसने रोजर सर को मैसेज किया था। इनका मैथ्स में स्कोर जो है वो 101 है आफ्टर डिडक्टिंग नेगेटिव रेस्पॉन्सेस, और जीएटी में इनका स्कोर बन रहा है 300 प्लस। मिनिमल अगर 300 भी कंसीडर किया जाए, so totally it becomes 400 plus 401. So this is far secured a score. ये बहुत सुरक्षित स्कोर मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा जो अपना प्रेडिक्शन है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई एम गोइंग टू डिक्लेयर कि मेरा अपना प्रेडिक्शन लोगों के रिव्यूज के आधार पे क्या बना है। जो सीरियस कैंडिडेट्स हम देखते हैं लाइफ में, उन सबको जांचने के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर किसी कैंडिडेट का ओवरऑल स्कोर 350 प्लस है तो बिल्कुल एंश्योर करें इस बात को कि मुझे अभी से एसएसबी का प्रिपरेशन करना है। दूसरा डाउट आप लोगों का ये रहता है कि सर मेरा मैथ्स में 80 स्कोर है और जीएटी में मैंने सर 280 लाए हैं, टोटल 360 बन रहा है, लेकिन मैं मैथ्स में फेल हूं। भाई आप मैथ्स में फेल नहीं है, वो 1/4 जो स्कोर होता है ना, 25% आपको लाना होता है हर एक सब्जेक्ट में। तो अगर मैं 300 में से 25% 1/4 की बात करूं तो मैथ्स में आपका 75 मिनिमम स्कोर होना चाहिए और आउट ऑफ 600 आपका 150 जो कि जीएटी के पेपर का मिनिमम स्कोर बनता है, ये होना चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया है 75 इन मैथमेटिक्स, 150 in GAT section. Total, if you are acquiring more than 350 marks, so you are just in the line of selected candidates. आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी आपने क्या करनी है वो कर्नल साहब आपको बताएंगे आने वाले टाइम में, और भी लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे। जैसे करंट अफेयर्स का अपडेशन होता है, लैंग्वेज का रिफाइनमेंट होता है, इन चीज़ों पे आप काम करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने 1-2 बार स्किनिंग या कॉन्फ्रेंस तक गए हैं, उनको पहले बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन एक बिगिनर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जानना कि हम किस तरीके से अप्लाई करें इन चीज़ों को, बिकॉज दे आर बिगिनर। तो उनको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहां से शुरू करें, कब शुरू करना है, कट ऑफ का डाउट्स। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपका स्कोर 350 प्लस है, 350 प्लस, अब ऐसा नहीं है कि 340 वाला मुझे he'll start blaming me कि सर you told us 350 और I'm just acquiring 340 marks so you are culprit। ऐसा nothing is like that there। आपका अगर 350 प्लस है तो मैंने एक श्योरिटी के साथ बोला है कि आपका एसएसबी आ जाएगा, चांसेस आर हाई। तो केवल ये उन्हीं लोगों के लिए है। बाकी अगर किसी का 335 स्कोर है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोरलाइज कर रहा हूं। आप भी उस चीज की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि हमेशा अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे और नेगेटिविटी फैलाएंगे तो नेगेटिव बने रहेंगे। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन साफ साफ आप लोगों के सामने मैंने बता दिया। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स एंड द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।